जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम गीत को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया है। मदनी ने इसे पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला बताया। उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यह देश धर्म के आधार पर बटा है। अगर उनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो पाकिस्तान में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, वो तो गाना पड़ेगा, ठीक है ना। वंदे मातरम, अपनी मातृभूमि को सजदा करना या उसको प्रणाम करना, वो सभी धर्मों में लिखा है, इस्लाम में भी है। तो ये जो जमीयत उलेमा का जो भी आप बता रहे हैं, ये जो इनका चीफ है, ये बाहर से फंडिंग लेकर के इसके तरह के बयान देता है। ये इन्हें नहीं, इनके बाप को गाना पड़ेगा, और नहीं गाएंगे तो 7 पीढ़ी याद करेंगे ये देश धर्म के आधार पर बटा है। अगर यहाँ नहीं गाएंगे तो पाकिस्तान में जगह खुली है इनकी, वहाँ जाए। नहीं, कुछ नहीं है, ये केवल फंडिंग इनको हो रही है। कोई मुसलमान खिलाफ नहीं है, सारे मुसलमान गाते हैं गर्व के साथ। इसलिए इनको जो फंडिंग है उसके लिए ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इनकी जगह पाकिस्तान में है। वहाँ बंटवारे के समय इनको और इनके पूर्वजों को जाना चाहिए। ये यहाँ रहे थे, इन्होंने कहा था यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से हम रहेंगे और हिंदुओं के साथ मिलकर के देश के लिए काम करेंगे। मदनी के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। राजभर ने तो मौलाना मदनी को अपने समाज की भलाई के काम करने की सलाह तक दे डाली। भारत में रहना है तो वंदे मातरम करना है, और मदनी अपने समाज को पहले बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी और राजनीतिक भागीदारी की बात करें। ईश्वर को हम मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर तो चलते। हम तो अपने ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो जिसको मानते हैं, खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। वो खाली फतवा जारी करने के लिए कि बीजेपी को हराने का फतवा न जारी करें, समाज को सही दिशा दें। उनको ज्ञान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं, जो कभी नहीं हुआ था, वो करके दिखाया। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी के सपोर्ट में भी आवाज उठने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम का सपोर्ट है, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी उपासना का तरीका बदल दूं। सुनिए इमरान मसूद ने आगे क्या कुछ कहा। हाँ, नहीं किया जा सकता। आप पढ़िए, वंदे मातरम का सम्मान है, हम भी खड़े होंगे, लेकिन आप मुझसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपनी उपासना का तरीका बदल लूंगा? नहीं बदलूंगा, इसमें कौन बात है। मेरा संविधान ने मुझे इजाजत दी है। तो आपको लगता है सर कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? इस्लाम के खिलाफ नहीं है यार, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उसके अंदर उपासना है। आपकी मैथोलॉजी, मेरी मैथोलॉजी, अलग अलग लोगों की जो मैथोलॉजी है उसके अलग अलग तरीके हैं। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप दरूद शरीफ पढ़ो या सूरह फातिहा पढ़ो। क्यों कहूंगा मैं आपसे? आप मुझसे क्यों कहोगे कि मैं आरती करूं या मैं मंत्र पढ़ूं या मैं कुछ और पढ़ूं? ये क्या बात है? संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम अपने धार्मिक तरीकों से अपने मजहब को माने। ये संविधान ने इजाजत दी है। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत तो गर्मा ही गई, साथ में मुस्लिम संगठनों की भी आपत्तियां आने लगी हैं। अब देखना होगा कि इस विरोध का असर आखिर क्या होता है।